आज की क्लास में मोशन इन 1D की बात करेंगे। सो मोशन इन 1D को जानने के लिए हम सबसे पहले तो देखेंगे कि इसके अंदर कंडीशन क्या है, किस तरह से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आप ये मान लीजिए कि मोशन इन 1D के क्वेश्चन हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। सो एक्सेलरेशन यदि आपके पास कांस्टेंट दिया हुआ है तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हैं dv dt, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था काइनेमेटिक्स में। सो दिस इंप्लाइज a dt इक्वल टू dv। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। जब समय 0 होगा तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, जब समय t होगा तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v। बच्चों एक कांस्टेंट है तो a को बाहर निकाल लो यहाँ पे, तो ये 0 से t dt हो जाएगा सिंपली, और यहाँ पे ये v बन जाएगा u2v। अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो a t फ्रॉम 0 टू t, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा v माइनस। अब हम इसको दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी माइनस 0, यानी कि प्लस ए एक साथ ही कर दिया। v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है एक साथ लिख दिया मैंने, क्योंकि ये a इंटू टी माइनस 0 होगा ना, ये t माइनस 0। सो a इंटू टी माइनस 0 इज ए टी बेसिकली। सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है हमारे पास, और हमारे पास v आ चुका है u प्लस ए टी। सो अब की बार आप क्या करोगे, आप इसको लिख दोगे dx dt इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो dx की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये होगा अगेन 0 से x तक इंटीग्रेट, ये 0 से t तक इंटीग्रेट होगा। यहाँ पे हो जाएगा ये x फ्रॉम 0 टू x, ये जो है होगा वो u t एंड प्लस यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट है t dt की वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर बाई 2, तो ये a t स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। सो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू यू इंटू टी माइनस 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन 2। अच्छा, यहाँ पे चूंकि मैंने 0 से लिया था, ओरिजिन से चालू किया था, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे x0 लिखते मैं। x0 का मतलब ये होगा कि इनिशियल पोजीशन इज नॉट गोइंग टू बी 0, इट इज समथिंग x0 या x1 या x इनिशियल। सो उस केस में ये जो dx होगा वो आएगा हमारे पास x या x इनिशियल टू x फाइनल कर दूं मैं, जैसे यहाँ पे x इनिशियल कर दूं, यहाँ पे x फाइनल कर दूं, इनिशियल टू फाइनल। सो उस केस में हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा x। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गए। थर्ड इक्वेशन भी हम सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन मेथड्स। सो एक्सेलरेशन को लिखने का एक और तरीका है v dv dx। सो हमारे पास हो जाएगा v dv इक्वल टू a dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे 0 से x जाएगा तो ये u से v जाएगा। अब ये देखो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा फ्रॉम u टू v, और ये हो जाएगा तो हमारे पास एक x, सिंपली x, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। सो यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ax। Therefore v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। पहला हो जाता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा को हम लिखते हैं डेल्टा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हम लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। So this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3। ये तीनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे, और किस तरह से करेंगे वो हमें पता है। सबसे जरूरी जो चीज होता है वो होता है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन होता क्या है, मान लो कि मैंने किसी पार्टिकल को किसी हाइट से फेंका, लेट से ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से यहाँ से फेंक दिया, और ये h है इसकी हाइट। तो तीन बातों का पता करना होता है हमें। जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि ऑलवेज टेक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन, या
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, या बोल दो कि इनिशियल वेलोसिटी का जो जगह है उस जगह को हम ओरिजिन मान लेंगे। तो पहला चीज ऑलवेज टेक ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हमने ओरिजिन ले लिया। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, दूसरी चीज हम ये करेंगे कि वेलोसिटी को, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू को या तो पॉजिटिव ले लेंगे या नेगेटिव ले लेंगे। हम ये मान लेंगे कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, तो यदि यू को ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया तो ये दूसरी बात हो गई। तो लेट्स, मैं अभी इसको पॉजिटिव ले लूं, मैं नेगेटिव भी ले सकता हूं। सो टेक यू इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव, जो तुम्हारी इच्छा। लेकिन जैसे तुमने पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया तो उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो उसी के अनुसार उसकी वैल्यू होगी। शायद यू को मैंने पॉजिटिव लिया था तो उसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, और यू को यदि नेगेटिव लिया था तो उसका अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। सो इस केस में यदि आप देखो तो यहाँ पे यदि ऊपर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव है तो नीचे वाली सारी क्वांटिटी हो जाएगी नेगेटिव। सो मतलब क्या हुआ, ए वाई की वैल्यू माइनस जी लिख दूंगा मैं, क्योंकि ये नेगेटिव होगा। और फाइनल ये जब ओरिजिन है तो y इनिशियल 0 हो गया तो y फाइनल तो ये ग्राउंड पे आ जाएगा ना, तो y फाइनल की वैल्यू हो जाएगी माइनस एच। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एच यू वाई, मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी यू वाई u, क्योंकि मैंने उसको पॉजिटिव लिया है, और ए वाई की वैल्यू मैं ले लूंगा माइनस जी। तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसा ही लिखेंगे। लेकिन हम साइन कर y की वैल्यू हम लिख देंगे माइनस एच, और यहाँ पे आप लिखोगे यू टी एंड प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी, और फिर इसको सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। तो क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। इसे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ लो, मैं आपके साथ ही पढ़ लेता हूँ। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 40 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। सो पूछ रहा है कि फाइंड टाइम एंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर द पार्टिकल स्ट्राइक द बॉटम ऑफ द टावर। तो सेम बात हो गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कॉन्सेप्ट पे जो मैंने किया था, वैल्यूज आ गई हैं बट वही सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे u की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड दे दिया ऊपर की तरफ, और ये जो हाइट है टावर की वो 40 मीटर दे दिया, और ए वाई यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन मैं 10 ले लेता हूँ, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। सो जी 10 दे दिया, तो नीचे की तरफ होगा ए वाई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए वाई इक्वल टू माइनस जी, यानी कि माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बच्चों देखो यहाँ पे y की वैल्यू हो गई -40, ए वाई की वैल्यू हो गई -10, बट यू वाई की वैल्यू हो गई +10, ये मैंने माना है। अच्छा देखो, यदि मैं इसको उल्टा मान लूं, मान लिया कि नीचे की तरफ सब कुछ पॉजिटिव है तो भी मैं कर सकता हूं। तो इन दैट केस y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी +40, सो ए वाई की वैल्यू हो जाएगी +10, और उस केस में आपके पास यू वाई की वैल्यू हो जाएगी -10। सो ये दोनों कन्वेंशन से मैं देखता हूं कि इक्वेशन क्या बनता है। सो पहले वाले कन्वेंशन से हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनता है। इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सो ये कन्वेंशन से हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखोगे -40 इक्वल टू 10t प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, जो आपके पास आने वाला है, यदि यहाँ से कट कर दो तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 सब जगह फिर से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -2t माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या जो कन्वेंशन चेंज किया है तो इक्वेशन तो सेम ही आना चाहिए ना हमारे पास, तो देख लेते हैं। सो इस कन्वेंशन से यदि देखोगे तो 40 इक्वल टू लिख लोगे आपकी बार -10, यहाँ पे मैंने गलती से -10 था, -10 इंटू टी प्लस 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पे अगेन ये क्या होने वाला है, ये 5 हो जाएगा, और अगेन ये हो जाएगा टी स्क्वायर -2t माइनस 8 इक्वल टू 0। सो कन्वेंशन चेंज करने से देखो ये चेंज नहीं हुआ। सो रिलेटिव पोजीशन अपने आप वो आ जाता है, तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेता है। बट एक बार आपने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया तो पूरे क्वेश्चन में ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे वाली सारी क्वांटिटी नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। यदि नीचे की तरफ सब कुछ पॉजिटिव है तो ऊपर वाली सारी क्वांटिटी।
तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते थे? आप ये करते थे कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो एक हम देखते थे कि वी वाई कब 0 हो रहा है इसका, ये समय निकालते थे जब वी वाई 0 हो रहा था, फिर हम ये हाइट निकालते थे कि कितना हाइट ये गया, फिर हम लिखते थे कि फिर अब ये फ्री फॉल मोशन कर रहा था, तो यहाँ से एक टाइम हमें मिलता था t1, फिर हम लिखते थे 40 + y = 1/2 gt², ये gt2 मानते थे और t1 + t2 को निकाल के जोड़ देते थे। सो ये बड़ा लंबा पता चल जाएंगे हमारे पास। सो t² - 2t - 8 = 0 से आपने क्या देखा कि t² - 4t + 2t - 8 = 0, तो यहाँ से हो जाएगा t - 4 and t + 2 = 0, तो either t = 4 सेकेंड और t = -2 सेकेंड। -2 सेकेंड तो हो नहीं सकता है, t = 4 सेकेंड आ रहा है क्या उस तरीके से भी। सो देख लेते हैं इसको, यहाँ से 40 मीटर पे 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो बच्चों फाइनल v/0 कब होगा? 0 होगा 10 - gt1 पे, तो यहाँ से t1 की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। आप बोलोगे कि 1 सेकेंड में कितना दूर वो चला, तो ये y निकाल लो, तो y को लिखोगे 10 × 1 + 1/2 - 10 × 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 10 - 5 यानी कि 5 मीटर ऊपर चला गया ये, ठीक है। सो ये y हो गया 5 मीटर और ये है 40 मीटर, तो टोटल 45 मीटर। अब लिखोगे 45 = 1/2 gt2²। सो यहाँ से t2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो ना, ये 90 हो जाएगा, 90/g 9, सो यानी कि √9 यानी कि 3 सेकेंड। तो जब जोड़ोगे तो 1 और 3 4 सेकेंड हो गए। अब वेलोसिटी पूछ रहा है जब स्ट्राइक कर रहा है, तो कुछ नहीं, vy = हम लिखेंगे uy + ay × t। अब बच्चों vy = uy × t, ये हमने माना था +10, और यहाँ पे हम लिखेंगे -10, और यहाँ पे लिख देंगे 4, तो ये हो जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि यदि हमने शुरू में 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंका था, तो जब वो टक्कर करेगा तो नीचे की तरफ टक्कर कर रहा होगा, ऐसा बहुत बड़ा, ऐसा ही होना चाहिए, तो 30 मीटर पर। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एज रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। तो यहाँ से छठवां बॉल गिरने वाला है और रेगुलर इंटरवल गिरा है 0 वेलोसिटी से। तो जब ये छठवां बॉल गिरने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, पांचवा होगा, चौथा होगा और तीसरा होगा। अब ये रेगुलर कितने देर पे गिर रहा है, 1 सेकंड के इंटरवल पे गिर रहा है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में 1 सेकंड का इंटरवल है, इन दोनों के बीच में 1 सेकंड का इंटरवल है, इन दोनों के बीच में 1 सेकंड का इंटरवल है। सो जो ये छठवां बॉल जब गिरने वाला होगा, तो तीसरे बॉल का जो इंटरवल होगा वो 3 सेकंड का होगा। तो फ्री फॉल मोशन में यदि मैं तीसरे बॉल की पोजीशन निकालना चाहूँ, तो मान लो जिसको S3 लिखता हूँ, तो 1/2 g × 3² लिख लूंगा। S4 कितना हो जाएगा, 1/2 g × 2² ऐसा लिख दूंगा, और S5 कितना हो जाएगा, 1/2 g × 1² हो जाएगा। तो ये 1 सेकंड के डिफरेंस पे है, ये 2 सेकंड के यहाँ से डिफरेंस पे है, और ये सबसे लास्ट वाला 3 सेकंड के डिफरेंस पे है। g के टर्म्स में यदि हम लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9g/2, ये हो जाएगा मेरे पास 2g, और ये हो जाएगा मेरे पास g/2।